हरि ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ये जो दृष्टि है उपासना में है और ज्ञान में भी है। ज्ञान का अगर दूसरा नाम कहेंगे तो दृष्टि, उसी से ही सिद्धांत जो बन जाता है वो बन गया है दर्शन। जगत को कैसे देखते हैं तो दृष्टि बन गई। आत्मा को कैसे देखते हैं, दृष्टि बन गई। जो नहीं दिखाई देता है फिर भी उसको देखना, ये दृष्टि दर्शन का काम है। दर्शन का खासियत है जो नहीं दिखाई देता है सबको वो देख लेते हैं। और जो मूर्ख है वो पश्यन्नपि च न पश्यति, शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। और ये जो है पश्यन्नपि च पश्यति, वो देख लेता है। ये दर्शन का काम। तो इन जो प्रश्न है, विशेष करके पहला जो प्रश्न है कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए वो ब्रह्मा आदि बताया। हम लोग मास तक आ गया, महीना 12 नंबर में। वो महीना जब प्रजापति होता है, क्योंकि उसमें वो आधिपत्य करता है, वो शासन करता है, तो उसको लक्ष्य रखते हैं। कहते हैं दो है, एक है शुक्ल पक्ष और एक है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष है प्राण और कृष्ण पक्ष है रई। जो ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में इष्ट कुर्वन्ति, यज्ञ करते हैं, और बाकी अन्य इतर कृष्ण पक्ष में करते हैं। 12 तक आ गया। आज हम तो कंप्लीट करेंगे, तो उसमें जो 13 है वो अभी दिन और रात के बारे में बता रहे हैं। अर्थात जो दिन रात एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मिला है, उसको अनुष्ठान के दृष्टि से, उसको उपासना के दृष्टि से, और दिन रात भी प्रजापति बनता है। तो कैसे लोग कह रहे हैं 13 ना। अहोरात्रो वै प्रजापति तस्य अहरेव प्राणः रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दति ये दिवारत्या संयुज्यते ब्रह्मचर्यमेव तद्यत् रात्रो तद्यत् रात्रो रत्या संयुज्यते। कहते अहोरात्रो वै प्रजापति ही। अब ये अहोरात्र को प्रजापति माना गया, अर्थात अहो दिन, दिन रात। तो दिन और रात तभी एक दिन होता है। उसको दृष्टि कैसे करते हैं देखो। अहोरात्र वही प्रजापति ही, उसमें जो दिन है वो प्राण है, और जो रात्रि है वो रई है। तो उसमें ये कहते हैं देखो, दिन रात में मनुष्य को किस ढंग से रहना है, जो लाइफस्टाइल है उसके जो जीवन है,
कहते दीन में तो अच्छा अनुष्ठान उपासना करके रहना है, गृहस्थ के लिए स्पेशली कहते हैं। तो ये लोग तो जो आए हैं प्रश्न पूछने के लिए, राजकुमार और ऋषि कुमार, ये लोग भी गृहस्थ में ही जाएंगे। पिपलाद ने भी सोचा नहीं कि ये लोग सन्यासी बनेंगे, तो इसलिए गृहस्थ की दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं कि जो दीन में सहवास करते हैं, तो ये जो गृहस्थ जीवन में भोग की बातें आती है, तो दीन में जो सहवास करते हैं तो उनका जो जीवन है वो शक्ति को ह्रास करते हैं। प्रस्कंदति मने, स्कंद मने वीर्य, ह्रास करना। निर्गमयन्ति, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं प्राणहम अहरात्मानं वा एति प्रस्कंदति निर्गमयति शोषयन्ति वा स्वात्मनः विच्छिद्यापनयन्ति। इतना शब्द दिया। अर्थ क्या है? उनके जो कंट्रोल नहीं करते हैं उनकी शक्ति नष्ट हो जाता है। वो अर्थात हर कोई जीवन में लाइफ पैटर्न को कंट्रोल करना आवश्यक है, ये ऋषि कहते हैं। मगर ब्रह्मचर्य में अगर ब्रह्मचर्य को धारण करके तद रात्रो सत्य संयुज्यते, रात्रि में जो संयोग करते हैं, जैसे पति पत्नी का जो सहवास है वो रजस वाला के समय में ही सहवास है। तो जो रात्रि में रजस वाला के समय में सहवास करते हैं वो ब्रह्मचर्य कंट्रोल करके वही माना जाता है, वो ब्रह्मचर्य भी। महाभारत में वर्णन है कि जो गृहस्थ होते हुए भी कंट्रोल करके रहता है वो ब्रह्मचारी है। तो ये बात बताई गई है। तो इसको यहाँ पर कहा गया कि देखो जो दिन रात है उसको किस प्रकार के बताया गया। फिर कहते हैं अभी जो अन्न है जिसको हम भोग करते हैं, एक है भोक्ता और एक है भोग्य। तो जो भोग करते हैं उसके बारे में वर्णन है 14 नंबर। अन्नम वै प्रजापति ततो हवै तदरेतः तस्माद् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। अब ये अन्न प्रजापति है, और कहाँ से परमात्मा, अगर देखा जाए सृष्टि, ये तस्मात् तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आत्मा जो ब्रह्म है वो सेकंड ईश्वर, फिर उसके बाद महतत्व हिरण्यगर्भ महतत्व, देन उसके बाद तीन है, तीन अहंकार, सात्विक, सात्विक अहंकार को वैकरिक कहते हैं, फिर राजसिक अहंकार को तेजस कहते हैं, फिर तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से देवता और पंच ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण, फिर राजसिक अहंकार से पंच प्राण और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, फिर तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा एंड देन पंचीकरण होकर के पंच महाभूत, फिर पंच महाभूत से सृष्टि हो जाती है। तो ये बताए, तो यहाँ पर एक उपासना का स्टाइल से जो हिरण्यगर्भ है पौराणिक भाषा में ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा प्रजापति बनते हैं, और ब्रह्मा प्राण और रई जो चंद्र और सूर्य भी रिप्रेजेंटेटिव करके बताया सांकेतिक रूप में। फिर उसके बाद प्राण और जो रई है वो बताया, उसका आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य के बारे में बताया, चंद्र के बारे में बताया, फिर सूर्य गति और चंद्र गति वो बताया, फिर उत्तरायण संवत्सर बताया, उत्तरायण और दक्षिणायन, फिर उसके बाद मास और दिन, अर्थात दिन में, दिन को भी हम, दिन और रात जो प्रकृति का एक अंग है वो भी एक उपासना के माध्यम है। तो जब दिन होता है, दिन एक एस्पेक्ट है लाइफ का। ऐसे कोई मनुष्य, अब सोचो जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, रोग हो जाता है, तो उनको भी दिन काटता है, बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं अरे दिन काटता है। तो
काटता का वो मर भी नहीं रहे हैं और जी भी नहीं रहे हैं। तो मरने और जिस प्रकार के ये दिन रात में स्पेशली ठंड दिन में और ज्यादा कटता है। सोचो तो कल्पना करो, इतने ठंड हो और सुविधा न हो, आग भी न हो, कुछ न हो तो और कटेगा, है ना। फिर ये भी प्रकृति देती है, फिर शरीर है यहाँ पर भूख ज्यादा लगती है ना। तो इधर क्या है, भूख तो लगती है मगर जो खाएंगे तो फिर मुश्किल होता है, फिर डिलीवरी करना पड़ेगा। क्यों? डाइजेशन ही नहीं होता, पेट। अच्छा, इधर तो दिन काटता था, अभी पेट काटने लगा। सोचो, अर्थात जब आप दिन और रात को एक अच्छी तरह से दृष्टि नहीं रखोगे कि ये एक प्रवृत्ति है, ये एक स्वागतम आगतम स्वागतम करियाती है, एक भगवान का कंसेप्ट है, तब तो दिन कटेगा, दुख होगा। आप जब मिलते हो, स्पेशली ये तो ज्यादा मिलते हैं डॉक्टर शैली लोगों से, अलग अलग लोगों से, तो वो लोग अपना ही बोलते रहे, फिर ये उनको फिर उपनिषद भाषण देना पड़ता है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है तो लोग बंधन करके रखे हो, सत्संग करो, है ना। यही दृष्टि है, ये ज्ञान है। जितना भी आ रहे हैं उन्हीं के कारण आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है, उपदेश दिया है। तो दो दृष्टि है, अदरवाइज बिना गुरु में ज्ञान नहीं है तो कष्ट होता है, जीना भी कष्ट हो जाता है। खाने की इच्छा होगी, भूख की पिपासा, एक तो संपत्ति नहीं है, दरिद्रता है तो मिलेगी नहीं, वो इच्छा पड़ी रहेगी, कंप्लीट नहीं हो रही। और अच्छा है भी, आपको मेरा खाओ, आप हजम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ ऋषि पिपलाद कहते तुम अभी यंग हो, देखो, और सब चीज उपासना दृष्टि से देखो। और लास्ट में अन्न तक आ गया, कहाँ से सृष्टि हुए तो बताया, परमात्मा से। फिर कहते 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 डाउन, जो हमारे हैंड में है, हाथ में, हमारे हाथ में क्या अन्न है, पदार्थ जो हमारे खाने योग्य है वो अन्न बन जाता है। सब सब चीज पदार्थ है, अन्न भी पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, और अन्न को खाते नहीं हम। अब मेरे सामने बहुत कुछ है, उसको थोड़ी खा सकते। तो जो अन्न जो खाने योग्य है, जो इसको हम शरीर के लिए जो सेटिंग है, इसलिए जो मांस है, जो अंडा है, वो शरीर के लिए सेटिंग नहीं है। इवन डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो नॉनवेज के लिए नहीं बना है। और जो नॉनवेज बोलते हैं कार्निवरस, और इंग्लिश में और दूसरा वाला क्या बोलते हैं, कार्निवरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, वो क्या, जो मांस वाला, कार्निवरस कौन है, कार्निवोरस जो मांस वाला। और हर्पी, जो नहीं खाते घास को, हाँ वो क्या बोलते हैं उसका नाम, शब्द, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्पी। तो सोचो, जो नॉनवेज है और वेज वाले हैं, तो हमारे जो दांत है इसे बना है मनुष्य का, कि वो नॉनवेज के लिए नहीं है, नहीं तो बाघ आदि का दांत जो नुकीले है, वो मांस को चबा सकते हैं। तो साइंटिस्ट की दृष्टि से, साइंटिफिक के दृष्टि से, पेट की दृष्टि से, चबाने की दृष्टि से, हाँ बाद में ये ही हमारे खराब कर देता। अगर कोई लगातार मांस 3-3 बार खाता रहेगा और उसके साथ भी पीता रहेगा, खाना और पीना, मांस खाना और शराब पीना, पेट को खराब करता है। फिर बाद में सर्जरी होना पड़ता है ना, तो पेट खराब हो गया, वो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अम, ज्ञान और लाइफस्टाइल उपनिषद देता है। मैं अभी योग दर्शन के बारे में बता रहा था पंचदशी क्लास में। योग दर्शन ये भी दर्शन है, चौथा दर्शन, उसमें सृष्टि और तत्व मीमांसा तो है ही, मगर ज्यादा है आचार मीमांसा है। बात भी सही है कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। और सबको ये पसंद, लगभग 156 कंट्रीज योग
डे जो फर्स्ट 21 जून है मनाया गया, सब एक्सेप्ट किए और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज भी सूर्य नमस्कार आदि करते हैं। जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं सूर्य नमस्कार हम करेंगे नहीं, सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे, ये हिंदुओं का है। ये एक लाइफ स्टाइल। तो देखो दर्शन जीवन में लाइफ स्टाइल के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही खाली दर्शन विचार सूखा सूखा नहीं, जीवन में व्यवहार भी होना चाहिए। तो यहाँ आगे बताएंगे 15 नंबर में। तो अब कहते हैं ये जो प्रजापति है ना, अन्न है, यह अन्न से सब बनता है। अन्नम वै प्रजापति ही ततो हवै तद रेतसः तस्माद् इमाः। पुरुष शरीर में वीर्य बनता है, वो प्राण है, और स्त्री शरीर में रई बनता है, वो रज है। दोनों का मिथुन करण से बन जाता है। तुम्हारा जो प्रश्न था कैसे बनाए, तो मैं एक लेडर सिस्टम में, एक स्टेप के सिस्टम में बताया। 15 नंबर तद ये अवै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम् उत्पादयन्ते तेषामेवेश ब्रह्मलोकः येषां तप ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तद अवै, तद ये अवै। इस प्रकार प्रजापति व्रत का पालन करने वाले जोड़े उत्पन्न करते हैं। तो देखो ये गृहस्थ जीवन जो है ना, ये कोई खराब नहीं है। बहुत जो सन्यासी ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो भी कहे गृहस्थ जीवन बंधन नहीं, वो भी एक लाइफस्टाइल है, ऋषियों ने बनाया है और सबको इस रास्ता में जाना है। ये एक मेथड है। ब्रह्मचर्य इट इज द एज ऑफ लर्निंग, गृहस्थ इज एज ऑफ अर्निंग, ब्रह्म वानप्रस्थ इज एज ऑफ टर्निंग एंड संन्यास इज एज ऑफ बर्निंग। तो ये स्टेप लर्न, अर्न, टर्न एंड बर्न करने के लिए तो ऋषियों ने विभाग किया है, एक सिस्टम। उन लोगों को पता है कि हमारे अंदर अनकाउंटेबल डिजायर्स है, उन लोगों को पता है कि हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं और इच्छा को दमन करना है। तो बाकी अब देखना विदेश में जो वैवाहिक जीवन इतना पवित्र नहीं है, उनका जीवन केवल कामना मुख्य है, इच्छा ही। ये रिलेशनशिप शब्द उधर से ही आया है, यहाँ आकर के अब हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही है ना। हमारे हिंदू धर्म में रिलेशनशिप शब्द ही नहीं है और समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे होगा। विवाह हुआ तो साथ में रहो, 7 जन्म तक बंधन बंधन में रहना है। तो ये तो बीच में जोक सुन लो। एक माँ ने कहा ठंड दिन है गरम गरम दूध पियो। बेटी बेटा ना माँ, मम्मी, हाँ मुझे ही दूध तुम पिला देती हो, तुम तो दूध नहीं पीते हो। तो बेटा ने कहा क्यों नहीं पीती हो तुम दूध। मम्मी ने मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा कैसे अच्छा लगेगा, 20 साल से तो पिताजी का खून ही पीती रहती हो। जो 3 आते हैं ये भी नहीं आएंगे। और कैसे क्या समझना है वो मुझे पता नहीं है। मैं तो एक बीच में जो के लिए बताया। हर चीज के लिए यहाँ पर पति पत्नी विवाह संस्कार कहते हैं। संस्कार तो गृहस्थ जीवन में एक संस्कार है। तो 15 नंबर ये जो लास्ट है, कहते जो इस प्रकार के व्रत है, ये एक व्रत है, प्रजापति का व्रत है। इसलिए आप देखना जब वो शादी होती है ना, इनविटेशन में ओम प्रजापते नमः ऐसे करके देते हैं, ब्रह्मा का नाम देते हैं। कभी कभी काम काम
जो भगवान है, काम भी भगवान के एक अंश है, उनको भी देवता मानते हैं, काम देवता। जब जिसके अंदर अगर काम देवता नहीं है तो फिर मुश्किल है। कभी कभी आप शादी भी हो जाते हैं तो एक एक पत्नी थी, वो जाके कंप्लेन दी, ना क्या, ना पुलिस में, ना शादी हो गया 20 साल तक, इनके अंदर कामना ही नहीं है तो पुत्र कैसे होगा। बात भी सही है, शादी इसीलिए किया गया था ना, पुत्रार्थ क्रियते भार्य। तो ये एक व्रत है, एक अनुष्ठान है। तो कहते जो सृष्टि में ये सब मानना है, प्रजापति ही व्रतम चरंती, वो मिथुनम उत्पादयन्ते, वो मिथुन जोड़े के रूप में उत्पन्न करते हैं, पति पत्नी हुए आदि। ब्रह्मलोक उनके लिए ही है, कहते हैं यहाँ पर जिन्होंने प्राप्त करना है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वही जो तप ब्रह्मचर्य सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, अर्थात सत्य पालन और ब्रह्मचर्य और तपस्या। पहले भी जो बताया, ये प्रसंग में तीन तीन बार आ चुका है, तपस्या ब्रह्मचर्य आदि श्रद्धया। पहले आया, ये लोग पढ़ करके गए, फिर गुरु ने भी कहा 1 साल के बाद तुम करो, तुम अध्ययन करो, फिर विद्या करो, उसमें विद्या जोड़ा, फिर अभी ब्रह्मचर्य तपस्या एंड सत्यम। एक ब्रह्मलोक के लिए, ब्रह्मलोक क्या है, जो सूर्य लोक है, जो शुक्ल मार्ग है, वो वाला। एंड ये लास्ट श्लोक अभी 16 है अभी हम। तेषाम् असौ विरजः ब्रह्मलोकः न येषु जिह्वम् अनृतं न माया चेति। ये जो भी ब्रह्मलोक की महिमा बता रहे हैं, देखो एक होता है इंद्रलोक, एक होता है पितृलोक, एक होता है सूर्यलोक और एक होता है ब्रह्मलोक। जो पितृलोक है और चंद्रलोक है वो एक ही है, ठीक। वो मनुष्य भोग करके प्राप्त करके आ जाता है। इंद्रलोक भी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक भी वही है। चंद्रलोक और पितृलोक में ज्यादा भोग करते हैं, वापस आते हैं। और इंद्रलोक में जो स्वर्गलोक बोलते हैं, उसे कोई इंद्रलोक है, उसमें थोड़ा सा भोग की मात्रा जो डिग्री है थोड़ा ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में और जब यज्ञ करते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, वहां जब देवता बनते हैं, वहां फिर भूख प्यास नहीं लगती। और वहां 16 इयर्स के जो अफसर आए हैं, नृत्य करते हैं, आपको भोग देते हैं, आप कंटिन्यूस भोग में रहे। यही चीज मुसलमान लोगों का वो 72 हूर पता नहीं क्या होता है, तो कहते हैं वैसे वहां भी जाओगे, यहाँ छोड़ के उधर जाओगे, ठीक। और ये सब वापस आने वाला, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशांति। और जो ब्रह्म लोक है वो सबको नहीं मिलने वाला। जिसने अच्छी तरह से निष्काम किया है उसी को ही ब्रह्मलोक मिलेगा। तो ब्रह्मलोक जाने के बाद वहां पूरा सात्विकता है, सात्विक, प्योर सात्विक। गीता में भी 14 अध्याय में भी बता रहे हैं कि जिसके अंदर सात्विक गुण है वो मरण के समय उत्तम लोक को जाएंगे। उत्तम लोक हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक है। और जो राजसिक है वो फिर मनुष्य, फिर मनुष्य से फिर मनुष्य बनता है। तो जो सात्विक है वो बहुत पुण्य है, पुण्य की डिग्री बहुत है। और जो रजस है वो मिश्र है, पुण्य और पाप। और जो तमस है जिसके पास, वो राक्षस और असुर और वृक्ष, इस प्रकार के निम्न लोक मिलता है। एक ऊर्ध्व और एक निम्न और एक मध्य। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, ऐसे वर्णन है गीता में। तो उत्तम लोक, ब्रह्म लोक ही क्रम मार्ग के माध्यम से फिर ब्रह्मा के लोग फिर ब्रह्म लोक जाते हैं। एक है ब्रह्मा, फिर ब्रह्म, तो जिसको सत्य लोक कहते हैं। विशुद्ध ब्रह्मलोक वही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ब्रह्मलोक स्टार्टिंग में अगर उपासना की दृष्टि से देखेंगे
क्रम के दृष्टि से ब्रह्मा के लोग, फिर वहां से जाएंगे। जिसमें कुटिलता है, एक शब्द है जीवहम, जीवहम का अर्थ है कुटिलता। तो शंकराचार्य कहते हैं जब गृहस्थ जीवन में रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए बताया, तो उसमें ये व्यवहार अलग अलग हो जाता है। पत्नी के प्रति व्यवहार, पति के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। तो ये जो अलग अलग व्यवहार होने के कारण क्या होता है कि कुटिलता आ जाती है। कौटिल्यम वक्रभावोऽयं वर्ध्यमाभि तथा च येषु जीवन् तथा च गृहस्थानं क्रीडानं क्रीडानमादीनि निमित्त अनृतम वर्जनीयम। फिर उसके बाद कहते हैं सत्य बोलना। तो सत्य बोलने सेकंड बताए अनृतम, अनृतम माने झूठ। सेकंड व्यवहार में तो ये जो कुटिलता किया, माया किया, फिर झूठ भी व्यवहार होता है। हाँ, घर में भी होता है ना, जो पत्नी है और पति है, ससुर है, वो तो अपने पति देव को फिर देवर में बैठा है, और जो बहू है उसको पता है ये देवर फेवर ये ननद कुछ काम नहीं करते, यहाँ पर खाना खाते हैं। और जो पिताजी है वो घर का जो मालिक है वो जानते हैं नहीं, जो भी है सब मेरे बच्चे हैं, सबको देना है। तो पत्नी क्या करती है, अपने पति देव को देने के लिए दाल में पहले घी डाल देती है, फिर दाल डालती है। इन लोगों को नहीं घी, और घी तो रह नहीं सकता, ऊपर आ जाता है ना। और इधर अच्छा ठंडे है तो पता नहीं चलेगा, गर्मी तो आ ही जाए। और अगर चावल दिया, चावल पहले दिया, तो इसको बोलते हैं कुटिलता है। मैं एग्जाम्पल दी, व्यवहार अलग अलग करना। सेकंड अनृतम, झूठ बोलना। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं गृहस्थ जीवन में ये हो जाता है, गृहस्थ में अनिवार्य हो जाता है। जैसे क्रीड़ादि निमित्त से कोई क्रीड़ा है, व्यवहार है, किसी को लेन देन है, हाँ? तो लेन देन में भी तो ये सब झूठ हो जाता है। मगर जिसके अंदर कुटिलता नहीं है, सात्विकता है। कुटिलता क्या, रजस के लक्षण है। और कुटिलता में क्या, व्यवहार पात्र अंतर किया है, पात्र अंतर किया है कि किसी पात्र से किसी व्यवहार किया, किसी से नहीं किया, तो इसको बोलते हैं कुटिलता। फिर उसके बाद झूठ बोलना व्यवहार में, क्रीड़ा व्यवहार लेना देना में और गृहस्थ जीवन में होता है। और जो सात्विक रहता है ऐसे बिल्कुल नहीं करता है ऐसे। आपको पता है कि मैसूर के पास एक गांव है, आई थिंक शिमोगा के पास एक छोटा सा गांव है, उसमें 200 घर हैं और मैक्सिमम 1000 लोग रहते हैं। वहाँ गाड़ियों के आना जाना कम है, देर इज नो होटल, और सब लोग संस्कृत में बात करते हैं। और वहां जाओगे तो होटल तो नहीं है, तो आपको वो रखेंगे, खाना खिलाएंगे। सपोज एक साथ 2-3 गए तो प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 लोग गए तो फिर बांट लेंगे अलग अलग घर में, और संस्कृत सिखाएंगे। ठीक है, मैं प्लान कर रहा हूँ जुलाई में जाऊंगा थोड़ा गाँव, ये जो मौका मिल रहा है मुझे। ठीक है, एक एक गुजरात में भी है। गुजरात में एक गांव है जो घर में कई साल से खाना नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है। फिर ना एक मंदिर है उसमें खाना बनता है। उस गांव में लगभग 400-500 लोग हैं, तो वो लोग आते हैं मंदिर में खाना खा के जाते हैं, लेके नहीं जाना है, वहीं पर खाना है। कई साल से ये चल रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, छोटा छोटा सा गाँव में क्या बात। सोचो उसमें और क्या कुटिलता रहेगी, क्या झूठ रहेगी, कोई जरूरत नहीं। भगवान के प्रति समर्पण है, भाव ये है। कोई अगर वृद्ध हो गया तो वो ले सकते हैं उनके लिए, अदरवाइज आपको आना है, खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। छोटा सा गांव है, ना वर्धनीय ना कनीयसी, ये वर्धनीय कनीय से ना बढ़ना है ना कम होना है, वैसे ही छोटा मोटा
बढ़ जाता होगा, कम हो जाता है, अलग बात है। ये दो गांव बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। कहीं मैंने गूगल में पढ़ा था। संस्कृत देश, वाला। हाँ, संस्कृत वाला तो है ही, गुजरात वाला भी है। गुजरात में संस्कृत नहीं है, ओनली खाना पीना के बारे में है। तो जिसको खाना पीना करना उधर जाना, जिसको संस्कृत करना है तो उधर जाना। ठीक है। तो अन्न, नो माया, माया माने मोह। माया का अर्थ है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है, ये दोनों को वो आवरण कर देते हैं। तो जो माया है वो मोहित करा देता है। तो नो माया, उनके जीवन में माया नहीं है। तो तीन लक्षण बताया, जीवम नहीं है, अनृतम नहीं है, और माया नहीं है। तो शुद्ध व्यवहार है उनका, मिथ्याचरण रूपक माया वो भी नहीं है। माया दोष नहीं है। तो ऐसे साधना अनुरूप करके विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। तो विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए साधना चाहिए, तभी वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के उपासना से कर्म अनुष्ठान करने वाले की जो गति बताई गई है, पहले भी बताया था, चंद्रमा रूप ब्रह्मलोक केवल कर्म करने वालों के लिए बताया था, और जो सूर्य लोक है वो प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं, हे कबंधी, तुमने जो प्रश्न पूछा था मैंने अभी उत्तर दिया है। तो उनका वन सेशन खत्म हुआ। अब सेकेंड जो सेशन है वो शुरुआत करता है। ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न है, उसमें विदर्भ देश के भार्गव है। विदर्भ देश के राजकुमार भी हो सकते हैं या ऋषि कुमार भी हो सकता है। जो ऐसे भृगुपुत्र वारुणी है, वरुण के पुत्र, वो तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे, तैत्र उपनिषद के हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणः पितरम् उपससार भगवो ब्रह्मेति। भृगु जो वारुणी है, भृगु को ही वरुण कहते हैं, और उनके पिताजी का नाम वरुण है। वरुण देवता नहीं, जो समुद्र वरुण देवता वो नहीं, वरुण एक ऋषि का नाम। तो पिता भी है और गुरु भी है। उनके पास जाते हैं, मुपस्सार भगव, हे भगवान, ब्रह्म क्या है मैं जानना चाहता हूँ। ये विशेषता है कि उपनिषद में, तो ब्रह्म क्या है मैं जानना चाहता हूँ, तो आप बताइए। तो उन्होंने ऊपर तो उपदेश दिया, तपस्या करो फिर ब्रह्म को जानोगे। यहाँ पर भी ऐसे पढ़ेंगे। हम लोग शुरू कर लेते हैं द्वितीय प्रश्न। अथ हैनं भार्गवः अथाहेनं भार्गवः वैदर्भीः प्रपच्छ प्रपञ्च भगवन् कतिएव देवाः भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते विधार्यन्ते कतर एतत् प्रजा प्रकाशयन्ते शामशीयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। तेषां वरिष्ठदिति। ये सेकंड प्रश्न है, मगर सेकंड प्रश्न में तीन प्रिलिमिनरी, उसको सेकेंडरी प्रश्न कहते हैं। सेकंड में तीन भाग, मतलब तीन प्रश्न है उसका, एक प्रश्न में तीन भाग जुड़ा हुआ है। अथा उसके बाद का अर्थ है, ये भी हो सकता है कि आज सेशन बंद कर दिए होंगे, फिर कहते चलो तुम नेक्स्ट सेशन में आओ या कल आओ। वहां सेशन चल रहा है। अब इसने पूछा, तो कौन है? भार्गव, भार्गव देश के, मैंने भार्गव लड़का, वैदर्भी, वैदर्भी विदर्भ देश के। दर्भा। तो जो विदर्भ है, हमारे भगवान कृष्ण विवाह किया था। रुक्मिणी जो है वो विदर्भ के, अभी भी महाराष्ट्र में नागपुर के पास विदर्भ है, मध्य प्रदेश, उसका नाम ही विदर्भ है। तो
वही से वहां से विदर्भ के लड़का राजकुमार, वो यद ऋषि कुमार वैदर्भी पप्रच्छ, पूछा क्या भगवान बताइए क्या, कतिएव देवाः प्रजां विधारयन्ते, ये जो प्रजा है मनुष्य शरीर है, हम लोग एक एक प्रजा है, प्रजा में कितने देवता धारण किए रहते हैं। अर्थात पहला वाला जो प्रश्न है कात्यायनी कबंदी सब, वो उन्होंने सृष्टि कैसे बने बताया। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये अंदर सूक्ष्म के इस शरीर के अंदर कौन से देवता है। अर्थात उनका प्रश्न है कि जो माइटी फोर्स है, जो प्रिसाइडिंग डाइटी है, जो देवता है, वो हम जानना चाहते हैं। कतिएव देवता प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते, उनमें से कितने प्रकाशमान है और कौन महानतम है। हस्त कितने देवता हैं, सेकंड है प्रकाशमान कितने हैं, कुछ शायद प्रकाशमान न हो, कुछ प्रकाशमान होगा। प्रकाशमान माने कुछ ज्ञान वाला और कुछ क्रिया वाला। अब जैसे प्राण है, प्राण क्रियात्मक है, और जो कर्मेंद्रिय है वो क्रियात्मक है, वो प्रकाशात्मक नहीं है। आप समझ रहे हो। तो मगर जो ज्ञानेन्द्रिय वो प्रकाशात्मक हो गया। श्रोत्र तक चक्षु रसना घ्राणम, ये ज्ञानेन्द्रिय प्रकाशन करता है। इंद्रियों को क्या बोलते हैं त्रिपुटी में, इंद्रियों को त्रिपुटी में क्या कहते हैं, अध्यात्म। अच्छा, विषय को क्या कहते हैं, जो बोला अधिभूत, और उसके जो प्रिसाइडिंग देवता हैं उसको क्या कहते हैं, अधिदेवता। अधिदेव। यही जानना चाहते हो, इसको बोलते हैं त्रिपुटी। ठीक है। तो इंद्रियों को बोलते हैं अध्यात्म, विषय को कहते हैं अधिभूत, और देवता को कहते हैं अधिदैव। जब अर्थ की दृष्टि से बोलेंगे, आदि भौतिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ, वो कैसे करोगे। गंगा का एग्जांपल ले लो, बोलो। आदि भौतिक अर्थ कौन है, गंगा जो बह रही है, जो बह रही है। अधिदेव जो गंगा, गंगा जो वो है माता गंगा, माता है। और आध्यात्मिक अर्थ में गंगा ज्ञान है। सूर्य को ले लो, आदि भौतिक है, जो प्रकाश देते हैं, प्रकाश करता है। आदि दैविक है, सूर्य देवता देवता है। और आध्यात्मिक है, ज्ञान। प्रकाश है, सूर्य ज्ञान के तो जैसे हनुमान जी जब जाते हैं मैंने सूर्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है, याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद जो ज्ञाता बने, दृष्टा सूर्य से। भागवत में कथा आती है, सत्राजित करके एक राजकुमार था यदुवंश के, वो सूर्य की उपासना किया। सूर्य से एक मणि मिला, श्यमंतक मणि। तो श्यमंतक मणि इतना प्रकाशमान है कि उसको पहनते लगा कि कोई सूरज आ रहा है। तो इन लोगों के जो सुधर्मा हॉल में बैठ के जब आया तो कौन है, सूर्य प्रकाशवान। तो कृष्ण का नहीं, ये हमारे ही वंशज के लड़का है जो राजकुमार सत्राजित तपस्या करने के लिए गया था, कई साल क्या देर गया होगा, वो है। तब जब वो आए तब कहा कि बहुत बढ़िया तुम को मिला, तो वो रखो तुम श्यमंतक मणि, और उसके जो डेली आता है ना तुम यहाँ दे दो। और ये श्यमंतक मणि तुम रखोगे तो तुम्हें तकलीफ भी हो सकता है, तुम इधर दे दो, माने सामान रखो, टैक्स दे दो। भगवान ने ही कहा था, मना नहीं हो। ऐसे कैसे, मैंने तपस्या क्या, मैं
प्राप्त किया, क्यों दूं? क्योंकि वो मणि, सूर्य मणि रोज इतने धन, इतने व्रीहि, इतने सोना आदि सब देता था, तो रखा। कृष्ण ने सोचा कि अब मना कर रहा है, लोभ कर रहा है, उसी को दंड मिलने वाला है। अब एक दिन प्रसेन, उसके जो भाई है, वो पहन के चला गया जंगल। जो मनुष्य पहनता है ना, उसको लगता है कि कोई दूसरा देखे, तो शिकार करने के लिए गया। उसको एक सिंह ने मार दिया। चमकता हुआ मणि को सिंह ने अपने मुंह में पकड़ा। वो चलता समय सिर्फ एक वृक्ष, जाम्बवान थे वृक्षवान, उन्होंने पकड़ा। उन्होंने सिंह को मारा और वो लेके आए, अपने बेटी को दे दिया। उसमें वो खेल रही थी। कथा इधर। अब इधर क्या है, सत्राजित ने कंप्लेन दिया और कलंक किया कृष्ण ने ही, क्योंकि कृष्ण ने ही सभा में बातें की थी और हम नहीं दे पाए, तो उन्होंने ही मरवा दिया मेरे भाई को। तो वसुदेव देवकी को खराब लगा, ऐसे तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है। बलराम कहा कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, हस्तिनापुर चले गए दुर्योधन को सिखाने के लिए, रहने के लिए। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि तो गलत बात है, जो सही है वो होना चाहिए। तो कुछ सैनिक लोग को लेके गए, तो उसके जो सिंह के जो चिन्ह है, वो चिन्ह से जाते जाते देखा कि प्रसन्न के शरीर पड़ा हुआ है, तो वो शरीर को भेजा शत्रुजित के पास सैनिक के हाथ से, कि दिखाने के लिए, देखो मारा उसको सिंह ने, मेरा नाम बोल रहे हो। फिर अंदर जब गए जाम्बवान के, उनके जो बेटी है, जाम्बवती नहीं, दूसरे अनेक बेटियां थी, वो खेल रही थी, पकड़ कर पहनी थी, उसको इन्होंने पकड़ा, वो चिल्लाने लगी। जाम्बवान आए, भगवान जानते हैं ये जाम्बवान है, भगवान जाम्बवान नहीं जानते। तो ले, तुम कौन हो? तुम इसे समंतक मणि कैसे पकड़ लिया? ये तो मेरा है। अरे देखो, मैं ज्यादातर मैं पकड़ता नहीं हूँ किसी चीज को, अगर एक बार मैं पकड़ता हूँ फिर मैं छोड़ता नहीं। तो बोला अच्छा ठीक, चुपचाप रखो इसको, युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वो ले। कृष्ण का ठीक है। अब युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध हुआ, 27 डेज। अब लग रहा है कृष्ण का जो शरीर है वो तो मुलायम है, और जब वो मुक्का मारते थे तो वज्र जैसा लगता था। 27 दिन के बाद रियलाइज हुआ ये है कौन, मेरे राम इष्ट देव तो नहीं है। जान लिया कृष्ण और राम में केवल मोर पिंच और धनुर की फर्क है, बाकी तो सब सेम है। इनका स्माइलिंग थोड़ा सा 0% है, इनका थोड़ा 50% है। राम जी का जो स्माइलिंग है वो 0 है, 0 ही करवा, कम स्माइलिंग है थोड़ा। अरे इनका थोड़ा ज्यादा है, ऊंट भी हिलेगा, खोला भी रहेगा, बस बस इतना ही, 3 चीजें फर्क है। और ये थोड़ा सा सीधा खड़े रहते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा खड़ा रहता है। फोटो में इनका सीधा आता है, और इनका कृष्ण का जो है ना, पैर को थोड़ा सा टेढ़ा करता है। उनकी अपनी स्टाइल है, ऑडी स्टाइल। बस इतना ही फर्क है। जान लिया, पहचान लिया, प्रभु आप मेरे राम। हाँ, तुमको याद नहीं है, मेरे मुझे याद है ना क्या। जब हमारे राम रावण युद्ध चल रहा था, तब वो रावण भेजता था कुछ अस्त्र, मैं काट देता था। मैं भेजता था, रावण काटता। तुमको लगा कि ये क्या युद्ध है, मारना तो मुक्का युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, मुक्का युद्ध, बॉक्सिंग। तो उस समय मैंने तुमको देख करके आशीर्वाद दिया था कि अगर बॉक्सिंग ही करना है तो ठीक है, इस जन्म में मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शत्रु को छोड़ करके किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता। तुम तो मेरे शत्रु नहीं हो। नेक्स्ट जन्म जब होगा, मौका मिलेगा। अरे अब तुम पहचान ली, तो बड़े खुश हुए, प्रभु ये तो गलती हो गई, ये तो समंतक मणि आपका ही है, आप लीजिए। अच्छा, जब मणि देते हैं तो दहेज के रूप में दिया जाता है, आप बुरा न माने तो क्या, मेरी एक बेटी है जाम्बवती, और युवती है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुंदर है कि नहीं, क्योंकि मेरी जो पत्नी है, पहली पत्नी है रुक्मिणी, बहुत ही सुंदर है। और वहां मैं लेके जाऊंगा द्वारका, फिर सुंदर नहीं है तो लोग बोले कहाँ जंगली को लेकर आ गए।
तो जाम्बवान कहते हैं प्रभु आप देखे तो सही, मैं बुलाता हूँ। तो इधर वो सज धज होकर के आई, जब आई तो भगवान पसंद आया। भगवान यस पसंद आया। जाम्बवती सुंदर थी, तो जाम्बवती को लेकर के स्यमंतक मणि को लेके आए। इधर स्यमंतक मणि, भगवान बड़ा ईमानदार है, स्यमंतक मणि सत्यजीत को दे दिया और कहा देखो तुम खाम। अच्छा इसी बीच में वसुदेव एवं देवकी ने, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम बदनाम हुआ, तभी देवी भागवत रखा था। नारद जी को कह के किसी पंडित से पाठ करके देवी भागवत किया था, ऐसे वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन है, पाठ किया था 7 दिन तक, 7 डेज उन्होंने अपना अनुष्ठान किया था। ठीक है, तो मैं जानबूझ के आया किसमें, हाँ नहीं, जो प्रकाश सूर्य लव से आया, जो इंद्रियां हैं वो प्रकाशात्मक है, जिस जो ज्ञानेंद्रिय है वो प्रकाशात्मक है। और जो इसलिए समझाया कि अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव, कहते हैं जो ऐसे कौन से देवता है, जब कौन से देवता बोलते हैं ना तो अधिदेव के ऊपर जाते हैं, और कौन से इंद्रिय जब कहते हैं अध्यात्म को जाते हैं। 3 प्रश्न था, शरीर को कितने देव धारण करते हैं, उनमें से कितने प्रकाशमान है, और ये कौन महानतम है, इनमें से कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है। दूसरे उपनिषद में भी वर्णन है कि एक दिन बैठे थे सब लोग अपने, ठंड दिन है, आग लगा करके, मैं थोड़ा ड्रामेटिकल बोल रहा हूँ, कान, आंख, फिर मुंह, फिर त्वचा और नाक, ये सब बैठे थे। प्राण जो है ना वो भी नीचे से अंदर से भी बैठा था। इन लोगों ने बातें किया कि हम लोगों में से श्रेष्ठ कौन है। तो आंख ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, कान ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुंह ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं नहीं हूं तो तुम लोग क्या हो, सब वो टुकड़े टुकड़े देखोगे, मैं खाता हूँ। कान ने सुनता हूँ कहा, चर्म का कि देखो ये कितना सुंदर प्लास्टिक बनाया गया है शरीर को, मैं ही चलो ट्रायल करते हैं। हाँ। आंख ने कहा कि मैं पहले निकलता हूँ, तो आंख निकली। 1 साल तक कोई तकलीफ नहीं हुआ मनुष्य को, सिर्फ देख नहीं पा रहा था। तो आंख जब वापस आई तो देखा ये लोग ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कान 1 साल तक बहरा हुआ, फिर भी चल रहा है जीवन। 2 हो गए, फिर आंख कान हो गए, फिर नाक सूंघना बंद हो गया, जान नहीं पाए, स्मेल बैड, गुड स्मेल, फिर भी जी रहा मनुष्य। इसमें अगर एक कम हो जाएगा तो मनुष्य का जीना बंद नहीं होता है। फिर कौन बचा, 1 2 3, मुंह, तो वो भी रह गया, फिर भी बच रहा है मनुष्य। इंद्रिय खाना पीना बंद है, माने खा रहा है मनुष्य मगर उसका स्वाद नहीं पता चल, वो अर्थ है। एक बच्चा अच्छा में वो चला गया, वो स्पर्श पता नहीं चला 1 साल तक, फिर भी तो देखा कि प्राण जो गया ना, प्राण पीछे बैठा था, सब लोग नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्यों तुम जाओगे तो हम जी नहीं सकते। तब पता चला कि प्राण श्रेष्ठ है। यही कथा भी यहाँ पर भी ऐसे ही। ठीक है, तो अब आंसर दे देते हैं गुरु, आज देख लेते हैं सेकंड नंबर। तस्मै स उवाच आकाश अव एषः देवः वायुः अग्निः आपः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद् वाणम् अवष्टभ्य
एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। विधारे। भार्गव, तुमने जो पूछा था कौन से देवता है, तो निश्चय ही ये जो आकाश वो देवता है, जो आकाश देवता है वो, और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो पंच महाभूत जो है ना वो सब देवता भी है। और वाक, सभी कर्मेंद्रिय, फिर मन, फिर चक्षु ज्ञानेन्द्रिय, ये सभी देव अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए महिमा को प्रकट करते हुए कहा, कहते हैं कार्य कारण संगत रूप शरीर को स्तंभ की भांति आश्रय देकर हम ही स्पष्ट रूप से धारण करते हैं। जैसे घर होता है ना, घर का जो पिलर होता है, स्तंभ, स्तंभ के कारण ही रहता है। स्तंभ नहीं है तो घर टिक नहीं सकता है। और आजकल के आर्किटेक्ट का प्लानिंग जैसा अभी देखो, इतना वाइड का बना मगर बीच वाला स्तंभ नहीं है, और कहीं कहीं बना देते हैं स्तंभ, मुश्किल होता है। तो ऐसे स्तंभ जैसा बनाया है। ये सब देवता धारण करता है। पूछा था ना कौन कौन देवता धारण करते हैं, तो उसमें आगे बताएंगे श्रेष्ठ कौन है। तो मुंडक उपनिषद में भी वर्णन था, एतस्मात् जायते प्राणः, ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। प्राण, मन, फिर सर्वेंद्रियाणि च, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेंद्रियाणि च, सब इंद्रिय, खम, सर्वेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, खम आकाश, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, पंच महाभूत। पंच महाभूत जब कहते हैं पंचीकरण हो गया तो पंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकरण नहीं हुआ तो अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूत को ही तन्मात्रा कहते हैं। तो इसलिए जब पंच महाभूत कहते हैं दोनों ही तन्मात्रा। तो ये है, ये सब देवता है। इंद्रिय की दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या है, नाध्यात्म है। और देवता की दृष्टि से देखेंगे तो अधिदैव है। और इसी को ही जब बाहर दृष्टि से देखेंगे तो आदिभूत है। इन्हीं का ही अधिभूत संबंध है। भागवत में द्वितीय स्कंद में जो साधना स्कंद है, विराट उपासना, तृतीय में भी सर्ग स्कंद में कैसे कैसे ये सब बने, अधिदेव में वर्णन है। अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, ये सब वर्णन बताया गया है। तो अपने अपनी श्रेष्ठता स्पर्धा पूर्वक बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, जैसा अभी हम कहानी में देखा। और कहते हैं कार्य कारण जो संघात है, हाँ? वयम एतद बाणम, बाणम माने ये शरीर, शरीर को बाण कहते हैं। ऐसे बाण का एक अर्थ होता है जो तीर होता है ना, वो बाण। और बाण का एक दूसरा अर्थ है क्षतर, इसलिए निर्वाणम, निर्वाण शब्द, जिसमें बाण निर्गत हो गया, शरीर निर्गत हो गया, तो बाणम जो शरीर है, कार्य कारणम, अवष्टभ्य, शरीर को स्तंभ के भांति आश्रय दे करके, अवष्टभ्य आश्रय दे करके विधारयाम, यही धारण करता है। ये सब देवता है, ये आवश्यक है मगर कंपल्सरी नहीं है। अगर ये देवता इंद्रिय अभी कहानी देखा नहीं है तो भी चल सकता है, मगर जो प्राण है, तान वरिष्ठ प्राण, वो कहेगा मैं ही हूं, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज इतना है। अब कल इस महीना के लिए समापन है, तो जो गुरु दक्षिणा देना है आप लोग कल दे दो, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले भी देना चाहते हो